हेलो एवरीवन। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जोसा जो काउंसलिंग होता है आपका आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआई में एडमिशन्स के लिए, उसके बारे में हम लोग पूरा समझेंगे डिटेल में कि किस किस स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा काउंसलिंग के दौरान। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, बेसिकली सबसे पहले समझते हैं जोसा होता है। देखिए, आपने मेंस का एग्जाम लिख लिया, उसके बाद आपने, अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आप एडवांस का एग्ज़ाम लिख दोगे। तो मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम को हो जाने के बाद तो आपका मेन जो चीज़ आता है वो है काउंसलिंग का, क्योंकि मेन टारगेट तो अपना एडमिशन लेना है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो आप काउंसलिंग में जाओगे। काउंसलिंग में जोसा जो है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये काउंसलिंग करवाता है कंबाइंड आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ एंड जीएफटीआई का। तो अगर आपका एडवांस में रैंक है, एडवांस में क्वालिफाई किए हो, तो आप आईआईटीज़ के लिए करा सकते हो। ठीक है। अगर आप मेंस में हो तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई के लिए करा के कॉलेज अपना ले सकते हो। ठीक है। तो कई सारे राउंड्स में इसका काउंसलिंग होता है। तो एडमिशन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई इनमें होने के लिए होता है इसका। दो टाइप के एग्जाम होते हैं, जेई मेंस, एडवांस। ये दोनों आप तो देने के बाद ही काउंसलिंग कराओगे। काउंसलिंग ऑनलाइन ही होता है। ठीक, जोसा के बारे में हम लोग समझ लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं स्टेप्स इसमें क्या क्या। डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ जोसा, मतलब 7 टाइप का प्रोसीजर लिखा हुआ है ना। तो ये स्टार्टिंग जहाँ से होगा, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले से आपको क्या करना है और लास्ट तक आपको क्या क्या फॉलो करना है, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है जोसा की काउंसलिंग के लिए। तो जोसा की साइट पे आप जाएंगे, तो अपना जो आपका जो आप मेंस का फॉर्म जब भरे होंगे, तो आपका एप्लीकेशन एक नंबर होगा और एक आपका आईडी पासवर्ड होगा। तो मिला के आपको आईडी पासवर्ड डाल के अपना वहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको दूसरा स्टेप रहेगा चॉइस फिल करना। चॉइस फिल करना और लॉक करना। तो एक टाइम पीरियड रहता है, इतने टाइम में आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो उस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तीसरा है मॉक सीट अलॉटमेंट। तो भी इस मॉक सीट अलॉटमेंट के बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। चौथा स्टेप है अनाउंसमेंट ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। मतलब मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हो गया, टाइम आपका जो चॉइस फिल और लॉक करने का था वो टाइम के अंदर ही हो जाएगा ये सब कुछ। उसके बाद क्या होगा, आपका सीट अलॉटमेंट होगा, उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। उसके बाद आपको जो सीट मिली हुई है उसको आप पेमेंट देके एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं कि आप लेना चाहते हो या अगले वाले राउंड में जाना चाहते हो, इसको लेके अगले वाले राउंड में जाना चाहते हो, या इसको छोड़ के अगले वाले राउंड में जाना चाहते हो। ऐसे टाइप से बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फिर छठा स्टेप में आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स, आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना है। मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका होगा उसके हिसाब से आपको एक रिपोर्टिंग सेंटर वहाँ पे मिलेगा। वो आपके, जो आपको लेटर निकलेगा उसमें से ना, जो आपका प्रोविजनल लेटर निकलता है ना, उसमें लिखा होता है कि आपको किस सेंटर पे जाना है। टाइम लिखा होगा, आपको डेट लिखा होगा, आप वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा गिवन टाइम में। उसके बाद आपका कन्फर्मेशन आएगा कॉलेज की तरफ से। ठीक है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो आपका इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ से कन्फर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है। अब बारी बारी के एक स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन मोड में होता है, तो सिंपल सी बात है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। जोसा के साइट पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या यूज करना है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बाय प्रोवाइडिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। जो भी आप मेंस का फॉर्म भरते टाइम आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, वही चीज़ आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, चॉइस फिल और लॉक करना। आफ्टर फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू हैव टू लॉग इन एंड फिल चॉइसेस ऑफ कॉलेज इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। तो मतलब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको जो चॉइस फिल करनी है वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से फिल करनी है, ऐसे रैंडमली नहीं। ये सोच के आपको नहीं फिल करना है कि पिछले ईयर कौन सी चीज़ का कट ऑफ, कौन सी चीज़ का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या, किस कॉलेज का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या था। ये सोच के आपको नहीं फिल करना है। आपको फिल करना है आपका जो प्रियोरिटी है। ठीक है। सपोज करिए आप एनआईटी इलाहाबाद को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, आपका रैंक अच्छा है तो आप उसको ऊपर रख सकते हैं। तो आपका चॉइस, मतलब जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं उसको एक ऑर्डर में लिखिए। सबसे ऊपर में वो लिखिए जिस जगह आपका सबसे अच्छा प्रायोरिटी, सबसे मेन चीज़ आप जो सोच रहे हैं। उसके बाद दूसरे पे उसके बाद वाला, फिर तीसरे पे उसके बाद वाला, चौथे पे और उसके बाद वाला, है ना। ये चीज़ आपको करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका, देखिए, चॉइस फिलिंग में आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, जो चॉइस फिलिंग है ना, चॉइस फिलिंग, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अभी किस ऑर्डर में रखना है ये आपको समझना है। जो आपका प्रेफरेंस है, जो आप चाहते हैं,
तो किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझा देंगे कि चॉइस को फिल कैसे करना होता है, कौन कौन से कॉलेज आपको ऊपर रखने चाहिए, ठीक है, आपका रैंक क्या होगा तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब के बारे में हम डिटेल में अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपको क्या समझना है, सिंपली जो सारे स्टेप हम सारे स्टेप आपको एक रफली वे में एक ठीक है एक फ्लो में आपको बताते चले जाए, ठीक है। दूसरे यहाँ पे क्या, यू हैव टू फिल चॉइसेस विद इन गिवन टाइम पीरियड दिया होगा, उस टाइम में ही आपको करना होगा, ठीक है। 10 दिन का टाइम पीरियड इसमें दिया होता है जनरली, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, मॉक सीट अलॉटमेंट। तो मॉक सीट अलॉटमेंट मतलब होता क्या, आपने एक बार चॉइस को फिल कर दिया तो एक मॉक सीट अलॉटमेंट भी कराता है। मॉक का मतलब ये होता है नकली, ठीक है। नकली मतलब ये है कि आप एक बार चॉइस को फिल कर दिए हो तो वो उस फील्ड चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको ये बताएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। देखिए, 2 राउंड्स ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट बिफोर द फाइनल डेट्स ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो आपका जो फाइनल डेट है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का, उसके पहले ही आपका मॉक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 2। उसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद अपनी जो चॉइस फिल की है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इस मॉक सीट अलॉटमेंट का ये बेनिफिट होता है। दूसरा क्या, इट विल हेल्प यू टू गेट एन आइडिया ऑफ सीट अलॉटमेंट यू कैन गेट अकॉर्डिंग टू योर फील्ड चॉइसेस। यू विल नॉट बी अलाउड, ये फील्ड है ना, ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई चॉइसेस आफ्टर लॉकिंग ऑफ चॉइसेस एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लास्ट डेट। अगर आपका लास्ट डेट निकल गया और अगर आप लॉक कर दिए हो चॉइसेस को तो आप फिर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको बेहतर होगा क्या करो, आप फिल करो और फिर मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखो, आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको जो मिल रहा है वो नहीं चाहिए तो फिर आप उसको नीचे कर दो, और जो नीचे वाले हैं जो आपके प्रेफरेंस में ऊपर होने चाहिए तो आप उनको ऊपर कर दो, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारी चॉइसेस भर सकते हो ना, तो उसमें से आपको एक चीज़ में ध्यान में रखना है कि आपको जो प्रेफरेंस है उसी को ऊपर से नीचे तक रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए उसको ऊपर रख दिए और जो आपको चाहिए था उसको आप नीचे रख दिए, तो अब फिर ऊपर अगर आप रख दिए तो आपको वही मिल जाएगा, फिर आप बाद में बहुत पछताओगे कि जो नीचे वाला है वो आपको मिल ही नहीं पाया, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले से अच्छा था तो आपको नहीं मिल पाया। ये चीज़ आपको समझनी है, ये मॉक सीट अलॉटमेंट का फ़ायदा आपको मिलेगा। चौथा है आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जब आप मॉक सीट अलॉटमेंट ये सब हो गया ना, आपका टाइम पीरियड बीत जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपका सीट अलॉटमेंट निकलेगा, ओरिजिनल सीट अलॉटमेंट आपका निकलेगा, ठीक है। ऑनलाइन ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यू हैव टू लॉग इन यूजिंग योर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड था उसका यूज करके आप लॉग इन करोगे और फिर आप अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो। यू विल नॉट यू विल बी हैविंग ऑप्शन ऑफ आइदर एक्सेप्टिंग द अलॉटेड सीट विथ नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट। देखिए, आपके पास ऑप्शंस होंगे कि अगर आपका सीट अलॉटमेंट निकल गया है, कोई सीट अलॉट आपको अलॉट हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सिंपली हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, आइदर एक्सेप्टिंग द अलॉटेड सीट, पहला रास्ता है आपके पास, विथ नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट। मतलब पहला आपके पास ऑप्शन क्या है, आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो जो सीट आपको मिल रही है और आप अगले राउंड में नहीं जा रहे हो, विथ नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। या दूसरा रास्ता आपके पास क्या है, एक्सेप्ट विथ विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, दूसरा तरीका। तीसरा आपके पास है रिजेक्ट द अलॉटेड सीट विथ नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द, मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर लो और अगले राउंड में नहीं जा रहे हो, ठीक है। ये 3 आपके पास हो सकते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आप देना चाहते हो जा सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना आपको, ये चीज़ आपको करनी है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद में। फिर 5वें में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। पेमेंट में क्या है, आपको 35,000 अगर आप जनरल से आते हैं और 15,000 अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अब SC OBC ST या PWD कैंडिडेट है ना, इन सबको 15,000 रुपये दे के अपना सीट उसको कन्फर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू हैव बीन अलॉटेड ए सीट देन यू कैन डाउनलोड योर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लेटर जो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पेमेंट है इसको आपको जमा करना पड़ेगा। कैसे आप जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में, और ई चालान के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आप SBI कलेक्ट का यूज कर सकते हो, वहाँ पे दिया हुआ होगा, आप क्या कर सकते हो। सिंपली समझ में आया ना आपको। पेमेंट जो करोगे आप ना, मान लीजिए 35,000 अगर आप जमा कर दे रहे हो, ये आपके कॉलेज के एडमिशन के बाद उस फीस में आपका कंपनसेट हो जाएगा। यानी अगर आप वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फीस लगने वाली होगी उसमें ये कंपनसेट हो जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका फीस है 1 लाख है, 1 लाख है, तो 35,000 उसमें जाके कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। ये सीट को आपको एक्सेप्ट करने के लिए इतना पेमेंट करना पड़ेगा, और ये नहीं कि आपका ये व्यर्थ चला जाएगा, नहीं, व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आपका जाएगा किस में,
उसमें जाएगा, जब आप एडमिशन ले लोगे तो उसकी फ़ीस में ये आपका कंपनसेट हो जाएगा। समझ में आया? फिर आपको पेमेंट के बाद क्या करना है, रिपोर्टिंग करना होगा सेंटर पर। ठीक है, देखिए सिंपली समझो, अगर आप सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करके आप आगे जा रहे हो, मान लीजिए आप उसको रिजेक्ट करके आगे जा रहे हो या नहीं ले रहे हो उसको फिर आगे जा रहे हो, तो देखिए लिखा क्या हुआ है इसमें, समझो, आइदर एक्सेप्टिंग द अलॉटेड सीट विथ नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट और एक्सेप्ट विथ विलिंग। यहाँ से समझना आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, अगले राउंड में नहीं जाना, या फिर एक्सेप्ट करना है, अगले राउंड में जाना है। नहीं, अगर आपको कोई सीट मिल रही है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर अगर आप अगले राउंड में जाना चाहते हो। देखिए लास्ट में क्या है, अगर आपको कुछ मिल रहा है, कोई सीट आपको अलॉट हो रही है, तो उसको आपको अगर रिजेक्ट करना चाहते हो तो आप अगले राउंड में नहीं जा पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पेमेंट के बाद आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो सेंटर आपको वहाँ पे अलॉट होगा उस पर जाके आपको रिपोर्ट करना होगा। वहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर पे क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। ठीक है, यू हैव टू कैरी ऑल द ओरिजिनल, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट भी जो जो लगेंगे वहाँ पे आगे आपको दिखाते हैं। 10th का, 12th का, एडमिट कार्ड, ठीक है, फ़ोटो आपकी, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कई सारे सर्टिफिकेट्स आपको सब सब बहुत सारा कुछ ले जाना पड़ेगा ना। तो सबका आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी, मतलब आप पूरा ओरिजिनल कॉपी आप तो बनाओगे ही बनाओगे पूरा फाइल में, उसका आप 2 जेरोक्स कॉपी भी बनाओगे। वो 2 जेरोक्स कॉपी क्या होगा, वहाँ पे जमा हो जाएगा। और जो एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेंगे उससे, फिर आप उसको वापस दे देंगे। ठीक है, तो जो जेरोक्स कॉपी होगी जमा हो जाएगी और जो ओरिजिनल है आपको वापस दे दिया जाएगा वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद क्या होगा, देखो, यू विल बी इश्यूड द एक्नॉलेजमेंट लेटर पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलेगा वहाँ से। ठीक है, इट इज़ कंपल्सरी टू रिपोर्ट एट द रिपोर्टिंग सेंटर विद इन गिवन टाइम। सिंपल सी बात है, अगर जो आपको टाइम दिया गया उसके बीच में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, साथ में आपके ये आपको जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पूरे जो स्लाइड्स हैं इनका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा स्टेप्स हम यहाँ पे डिटेल में समझा दिए आपको। ठीक है, एक एक स्टेप हम आपको बारी बारी समझा रहे हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अगर आप एनआईटी और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए काउंसलिंग करवा रहे हो तो आपको 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में यूज किए थे या आपके जो एडमिट कार्ड में रहा होगा वही फ़ोटो आपको चाहिए होगी। कब, जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे, सॉरी काउंसलिंग नहीं, जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो। ठीक है, फिर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब आप का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया था उसमें से आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर निकला था, उस प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर को भी आपको ले जाना होगा। कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग, प्रूफ ऑफ फी पेमेंट, यानी जो फी पेमेंट के बाद आपको मिला था प्रूफ, उसको आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। स्कोर कार्ड, जेई मेंस का एडमिट कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार कार्ड रख सकते हो ना, पैन कार्ड भी रख सकते हो। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट कब, जब आपका एप्लीकेबल होगा, यानी अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी इन सब में आते हैं, या ईडब्ल्यूएस में आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, तो इन सब का आपको सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। ठीक है, इन सब का प्रिंट। और एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए लास्ट में, ये है आपका प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड चॉइसेस। मतलब इसका कि जो चॉइसेस आप फिल किए हो ना उन सब का आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। वो प्रिंट आउट भी आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई के लिए। जीएफटीआई का होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, एनआईटी का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, सबका फुल फॉर्म बता, कोई दिक्कत आपको पता होगा पहले से ही। ट्रिप आईआईटीज़ में जो है इसमें आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है, रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आप यूज किए थे, और वही सब ज़्यादातर लगभग सब कुछ सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है आपको जेई एडवांस का एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम ही है। फिर आपको क्या करना, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, कॉलेज की तरफ से आपका कंफर्मेशन मिल जाएगा। यू हैव टू फाइनली रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया, अब आप क्या करोगे, इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन आप इंस्टीट्यूट फॉर द कंफर्मेशन है, जो आपका एडमिशन हो रहा है उसका आपको कंफर्मेशन वहाँ से मिलेगा। द लास्ट डेट विल बी मेंशन्ड इन द सीट अलॉटमेंट लेटर, यू हैव टू रिपोर्ट इन दैट टाइम, गिवन टाइम, फेलिंग इन दिस यू विल कैंसल योर एडमिशन। सिंपल सा बात है। ये सारा स्टेप हम आपको, इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पूरा स्टेप क्लियरली समझ में आ जाए, ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो कि काउंसलिंग में हमको क्या क्या करना होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।